कि जो लोग कहते हैं कि हमको अन्य भाषा परमेश्वर ने दिया हुआ है, वरदान दिया है, ना तो मनुष्य समझते हैं, ना तो स्वर्गदूत जानते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है। रबा रबा, सबा सबा, ये कोई भाषा नहीं है। ये भाषा ना तो परमेश्वर की तरफ से दी गई है, ये खुद बोलते हैं और अपने आप का बढ़ावा करते हैं। मेरे प्रियो, कुछ आज सटीक बातें हैं, जो खास बातें हैं, सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज बहुत से लोग कंफ्यूज हैं अन्य भाषा को लेकर। और उनका कहना है कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो ना तो मनुष्य जानते हैं, ना तो स्वर्गदूत जानते हैं, सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो बातें उठती हैं कि अन्य भाषा है क्या? क्या अन्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने बातें की होगी, या फिर पौलुस ने बातें की होगी, या फिर प्रेरितों ने बातें की होगी, या फिर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बातें की होगी। तो अन्य भाषा होता क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल में अन्य भाषा के विषय में जिक्र किया गया है, और इसे पौलुस ने किया हुआ है। पौलुस ने कहा है कि अगर कोई अन्य भाषा में बात करता है तो उसे बात करने से कोई उसे ना रोके। ये बात सही है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त क्या हमें ध्यान रहता है? क्या हमारी नज़र परमेश्वर के वचन पर रहती है? कहने का मतलब है, जब हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 1 से 40 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको वचन को कैसे पढ़ना है? हमको 1 से लेकर 40 तक पढ़ना है। यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे वचन को पढ़कर उसका अध्ययन करना है, तब हमको सच्चाई पता चलती है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बीच में एक वचन को उठा लिया या फिर दो वचन को उठा लिया। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम चलेंगे, तो हम मतभेद में पड़े हैं और हम भटक रहे हैं। तो अन्य भाषा का जिक्र पौलुस ने किया हुआ है, और वो अन्य भाषा हमारे लिए, जो हम जानते हैं कि अन्य भाषा कहते किसे हैं। अन्य भाषा ग्लोसा है, जिसको कहते हैं लैंग्वेज भाषा। तो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इंग्लिश है, तमिल है। इस तरह से करके बहुत सारी भाषाएं हैं कि जो हम बोलते हैं और बात करते हैं। और मनुष्य एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं। अगर कोई तमिल वाला है तो उसको हिंदी समझने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो हिंदी सही रीति से बोल नहीं पाएगा। परंतु तमिल वाला है तो तमिल भाषा को आसानी से बोल लेगा, क्योंकि वो जानता है। और इसी रीति से जब कोई हिंदी भाषा में बात करता है तो उसके लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में बात करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बात उठती है कि हम अन्य भाषा का अर्थ कैसे समझेंगे, हम कैसे जान पाएंगे? तो मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसको कहते हैं लैंग्वेज, कि हमें कितनी भाषा आती है और हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रियो, अपनी लैंग्वेज भाषा अपनी होती है, जो हमें वो बताया गया है कि तुम अन्य भाषा में बात कर सकते हो। तो अन्य भाषा का मतलब ये है कि हमें कितनी भाषा आती है और हम कितनी भाषाओं में बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना और विनती कर सकते हैं। पर बात उठती है यहाँ पर कि 99% लोग जो बोलते हैं अन्य भाषा में जिस रीति से बोलते हैं, लबा लबा, सबा सबा, सकारामा, सिंदरे, ये जो भाषा है प्रियो, ये बाइबल में नहीं है। ना तो पौलुस ने बोली है, ना तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, ना तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बोला है, और ना तो प्रेरितों ने बोला है। तो प्रियो, ये जो बातें उठती हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमको अन्य भाषा परमेश्वर ने दिया हुआ है, वरदान दिया है, ना तो मनुष्य समझते हैं, ना तो स्वर्गदूत जानते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है।
तो मेरे प्रियो, ये लोग आपको भरमा रहे हैं। जब आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 1 से 40 तक पढ़ते हो, तो वहाँ पर क्लियर किया गया है। पौलुस खुद कहते हैं कि तुम अन्य अन्य भाषाओं में बातें करो और कोई अन्य भाषा में बात करने से उनको ना रोके। तो हम किसी को अन्य भाषा में बात करने से रोकते नहीं हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अन्य भाषा में बात करना है तो उसका अनुवाद भी करना है। पौलुस ने इसे भी बताया है कि अगर मनुष्य अन्य भाषा में बात करता है, उसका अनुवाद ना करे, तो कलीसिया के बीच में शांत रहे। इससे अच्छा है बढ़कर कि वो भविष्यवाणी करे कि कलीसिया की उन्नति हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो लवा लवा सवा सवा सकरमा ये जो भाषा बोलते हैं, ये भाषा बाइबल में नहीं है। ये भाषा मुझे भी आती है, मैं भी पहले बोलता था, पर आज मैंने छोड़ दिया है। इसीलिए छोड़ दिया है कि हम जो बोलते हैं लबा लबा सबा सबा सकारामा, ये भाषा बाइबल के खिलाफ है। अगर आप वचन पर बने हो, अगर आप वचन पर चलते हो, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, परमेश्वर के वचन का पालन करते हो, तो ये जो भाषा है लबा लबा सबा सबा सकारामा, ये बाइबल में बिल्कुल नहीं है। ये बाइबल के खिलाफ है, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। अन्य भाषा हमारे लिए हमारी लैंग्वेज भाषा है, जिसको कहते हैं ग्लोसा। तो ये हमारे लिए अन्य भाषा है कि हम कितनी भाषा में बात करते हैं, हमें कितनी भाषा आती है बोलने के लिए। हिंदी आती है, तमिल आता है, तेलुगु आता है, मलयालम आता है। कितनी भाषा हम बोल सकते हैं और कितनी भाषा में हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। मन की बातें, आत्मा का भेद, परमेश्वर से हम जब कनेक्ट होते हैं तो हम अपने मन में आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करते हैं। तो जब हम अपने मन में आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करते हैं तो हमें किसी के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम मन में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परंतु हाँ, अगर हम बोल रहे हैं, कुछ हमारी ज़ुबान से परमेश्वर का धन्यवाद निकल रहा है, तो ये कलीसिया को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं बता रहे हैं तो पौलुस ने कहा है कि जब तू अन्य भाषा बोले, उसका अनुवाद ना करे, तो जो नए लोग कलीसिया के बीच में आएंगे, बैठे रहेंगे, वो कैसे जानेंगे और कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परंतु इससे बढ़कर भविष्यवाणी करो कि कलीसिया की उन्नति हो, क्योंकि कलीसिया में जो लोग बैठे होते हैं वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जो आप प्रार्थना करते हो या फिर परमेश्वर के वचन को सुनाते हो या फिर भविष्यवाणी करते हो, वो समझकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, क्योंकि कलीसिया में जो लोग बैठे होते हैं उनकी उन्नति होती है। तो मेरे प्रियो, आप मतभेद में ना पड़ें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल से सीखें, बाइबल से जानें। रबा रबा सबा सबा ये कोई भाषा नहीं है। ये भाषा ना तो परमेश्वर की तरफ से दी गई है, जो मनुष्य बोलते हैं, ये खुद बोलते हैं और अपने आप का बढ़ावा करते हैं। जब हम पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं, पौलुस खुद कहते हैं कि जब तू अन्य भाषा में बात करता है, उसका अनुवाद ना करे और कलीसिया में जो बैठे हुए लोग हैं उनको ना बताए, तो तू अपनी उन्नति करता है, परंतु कलीसिया की उन्नति नहीं होती है। तो हमें पौलुस ने कहा कि अगर कोई अन्य भाषा में बात करता है तो उसको बात करने से मना ना करें, उसको रोके ना, परंतु उसको अन्य भाषा में बात करने दें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको रबा रबा सबा सबा सकारमा लाबा लाबा सबा सबा बोलने के लिए बोला गया है। ये भाषा नहीं है, बाइबल में नहीं है, बाइबल के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो लबा लबा सबा सबा सबारामा सकारामा बोलते हैं ये शैतान की भाषा है, परंतु जब मनुष्य को नहीं पता है कि मैं क्या बोलता हूँ और मेरे ज़ुबान से क्या निकलता है, जब उसका अनुवाद उसके पास नहीं आता है, वो नहीं बोल सकता है, तो यही समझा जाएगा कि ये जो रबा रबा सबा सबा की भाषा बोलते हैं ये शैतान पर ही आधारित होती है, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से ये भाषा नहीं दी गई है। पूरी बाइबल को पढ़ लो, पूरी बाइबल को पढ़ने के बाद जांच लो और परख लो, ये आपको भाषा बाइबल में नहीं मिलेगी और ना तो दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जब अन्य भाषा में बात करते हैं, उनका कहना है कि जब हम रबा रबा सबा सबा बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं हम खुद नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है। तो लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दें, और जो भाई बहन इस तरह से इस भाषा में बात करते हैं, ये भाषा बाइबल में नहीं है, बाइबल के खिलाफ है, ना बोलें। क्योंकि परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, तो अपने ऊपर दंड ना लाएं, परंतु अपने आप को परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध करें। इसी में भलाई है कि हम अन्य भाषा में बात करें,
परंतु लबा लबा, सबा सबा, सबा सबा, रबा रबा ये भाषा ना बोलें, परंतु अपनी लैंग्वेज भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसी में हमारी भलाई है कि हम परमेश्वर के वचन को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लें। और मैं आपको बता देता हूँ, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 1 से 40 तक इसका पूरा अध्ययन करें और इसको सही रीति से पढ़ें, एक एक वचन का अध्ययन करें और देखें वहाँ पर रबा रबा सबा सबा ये भाषा आपको नहीं मिलेगी, ये बाइबल के खिलाफ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने यूट्यूब पर अन्य भाषा के विषय में वीडियो बना के छोड़ा हुआ है, कृपया करके एक बार ज़रूर मेरी वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें, आपको सही सही पता चल जाएगा। परंतु जिस रीति से मैंने कहा 99% लोग जो अन्य भाषा में बात करते हैं, रबा रबा सबा सबा सकरमा, ये भाषा बाइबल में नहीं है, बाइबल के खिलाफ है, बाइबल के बाहर लोग बोलते हैं। और 1% जो लोग अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं परंतु अन्य भाषा में बात करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज भाषा में बात करते हैं, जिसको कहते हैं ग्लोसा, कि वो हमारी लैंग्वेज भाषा है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब लोगों ने परमेश्वर तक पहुँचने के लिए वो टावर खड़ा करना चाहा था, तो परमेश्वर ने वहाँ पर उनको देखा और कहा, ये मनुष्य मुझ तक पहुँचना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने जो एक भाषा थी, जो एक बोली थी, जो एक रास्ता था, वहाँ पर परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी कि लोग बिखर गए और फिर परमेश्वर तक पहुँचने के लिए कोशिश नहीं की उन्होंने। क्योंकि जब मनुष्य भटक जाता है, अपने भाषा से अलग हो जाता है, जब उसको एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती है, तो आगे वो नहीं बढ़ सकता है। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर बड़ा है। मनुष्य परमेश्वर बनने की कोशिश ना करे और ना तो किसी को भरमाए और ना तो किसी को भरमावे में डाले, परंतु अपने आप को सही करे, परमेश्वर के लिए सिद्ध और सही हो जाए और दीन हो जाए और परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख ले। पर जो मैंने बातें बताई है, ये बातें सच है और बिल्कुल सही है, इसमें कोई खोट कपट नहीं है। पर जब आप अन्य भाषा में बात करें तो रबा रबा सबा सबा ये भाषा को ना बोलें। प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास रहता है, जिस रीति से हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है, तो प्रियो, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हमें किसी भी बात में, बोलने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, सोने जागने में परमेश्वर हमको निर्बुद्धियों की तरह नहीं ठहराएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर हमको शांति देता है। तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारा शांतिदाता प्रभु है। हम उसको सच्ची महिमा दें अपने लैंग्वेज भाषा में, जिसको कहते हैं अन्य अन्य भाषाओं में तुम बात करो। तो आप अन्य अन्य भाषाओं में बात करो, आपको जितनी लैंग्वेज भाषा आती है अब उस भाषा में बात करो, जो आपको परमेश्वर की तरफ से वरदान मिला है। जिस भाषा में आप बात करते हो उस भाषा में परमेश्वर से बात करो और परमेश्वर को सच्ची महिमा दो, परंतु सही रीति से लैंग्वेज भाषा को बोलो, जिसको कहते हैं ग्लोसा। रबा रबा सबा सबा ये कोई भाषा नहीं है, ना तो इसका कोई अर्थ है, ना तो ये कोई भाषा है, क्योंकि बिना अर्थ की कोई भाषा नहीं होती है। हर भाषा का एक ना एक अर्थ होता है। तो जो कहते हैं कि जो हम बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर जानता है, स्वर्गदूत नहीं जानते हैं, तो मनुष्य अंधकार में जी रहे हैं, उनको सही रीति से पता नहीं है। वो बाइबल तो पढ़ते हैं परंतु बाइबल के वचन को तोड़ मरोड़ कर गलत रीति से लोगों को सिखाते हैं कि तुम अन्य भाषा मांगो परमेश्वर से और बात करो। अरे परमेश्वर की तरफ से अन्य भाषा मिली है हमको, हमने पाया हुआ है और हम बोलते भी हैं, और वो हमारी लैंग्वेज भाषा है और हम अपनी भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें और अपने आप को सही करे, सिद्ध करें और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।